गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले ईवीएस वर्कबुक में। सो ओपन करेंगे पेज नंबर 5050, चैप्टर नंबर 12 वर्क वी डू। तो चैप्टर नंबर 12 का नाम हमने टेक्स्ट बुक में देखा था, वैसे ही क्या नाम है कि हम सब लोग जो काम करते हैं उसको कैसे जानते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। Different people can be seen doing different kind of work around us। तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो अलग अलग काम करते हैं और सबका काम अलग अलग होता है। जो आसपास करते हैं उन सब में से some people are known as service providers because they provide service to us। उसमें से कोई लोग ऐसे हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइड करते हैं मतलब कि हम जो काम के लिए जाते हैं वो काम हमें पूरा करके देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसके एग्ज़ाम्पल है डॉक्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बीमार है तो वो डॉक्टर के पास ही जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, उसका इलाज करके देता है, उसको ठीक करके देते हैं। फिर पोस्टमैन, तो हमारे लिए जो लेटर्स है वो लेटर्स हमारे घर तक जो पहुंचाते हैं वो है पोस्टमैन। फिर नर्सिस, तो नर्सिस भी डॉक्टर के साथ होती है, जो पेशेंट का ख्याल रखती है और उसकी देखभाल करती है। एंड टीचर्स, और टीचर्स जो आपको स्टडी करवाते हैं, तो ये सब अपना काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो हम जो काम के लिए वहाँ गए हैं वही काम वो करके देते हैं। सम पीपल आर नॉन एज गुड्स प्रोवाइडर। दूसरे लोग जो है मतलब कि कोई काम ऐसा होता है जिसमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि जो काम दिया है वही करते हैं। फिर कोई लोग ऐसे होते हैं जो हमें सामान प्रोवाइड करते हैं कि सामान देते हैं। तो बिकॉज दे प्रोवाइड गुड्स टू अस, तो क्योंकि वो गुड्स प्रोवाइडर क्यों है, क्योंकि वो हम उसको पैसे देते हैं तो वो हमें सामान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन एंड शॉपकीपर। तो इसके एग्जाम्पल है बिजनेसमैन एंड शॉपकीपर। बिजनेसमैन मतलब कि जो धंधा करते हैं और शॉपकीपर मतलब जो दुकान चलाते हैं। तो देखो, गुड प्रोवाइडर क्या होता है, जो हमें सामान देते हैं, हम उसको पैसे देंगे और वो हमें उसका सामान देते हैं। तो वैसे ही हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम दुकानदार के पास जाते हैं ना, शॉपकीपर के पास, शॉप पे जाते हैं, तो हम उसको पैसे देते हैं, वो हमें वो सामान देता है। वैसे ही बिजनेस में भी होता है, हम जो काम करते हैं वही काम के हमें पैसे मिलते हैं। तो इसीलिए हम वो सामान खरीदते हैं और हम उसको क्या करते हैं, पैसे देते हैं, वो उसका सामान हमें देता है। ओके, वी गेट बोथ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम सम पीपल। और कोई लोग ऐसे होते हैं जिसके पास से हमें सामान भी मिलता है और उस काम भी मिलता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, दे आर पेंटर, फार्मर्स, ब्लैकस्मिथ्स एक्सेट्रा। तो ऐसे लोग जो है उसमें से एक एग्जाम्पल है पेंटर्स। पेंटर्स मतलब कि हमारा घर जो पेंट करके देते हैं ना कलर से, तो वो अपना कलर खुद लेके आते हैं और हमारा घर भी पेंट करके देते हैं। बदले में हमें क्या करना होता है, उसको सिर्फ मनी देने हैं, पैसे देने, तो वो उसका सामान और उसका काम दोनों ही हमें कंप्लीट करके देता है। फार्मर भी पूरा दिन अपने खेत में मेहनत करता है और जो भी खेत में उगता है वो हमें बेचता है और हम उसको पैसे देते हैं। फिर ब्लैकस्मिथ मतलब होता है लोहार। जो आयरन होते हैं, लोखंड की चीज़ें बनाते हैं, उसको बोलते हैं ब्लैकस्मिथ। तो वो भी ऐसा करता है, वो भी लोखंड से हम चीज़ें बना के हमें देता है और हम उसको पैसे देते हैं उसकी मेहनत के। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग काम करते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर, कोई टेलर है जो हमें कपड़े स्टिच करके देता है, कोई पेंटर, फार्मर, ब्लैकस्मिथ, फिर कॉम्बलर पोस्टमैन, गाड़ी रिपेयर करने वाले मैकेनिक, फिर हमारे हेयर कट करके देने वाले बार्बर। तो बहुत सारे काम हैं जो अलग अलग लोग करते हैं। देयर इज़ नो बिग वर्क और स्मॉल वर्क। तो कोई काम बड़ा नहीं होता या कोई काम छोटा नहीं होता, सब काम इक्वल ही होते हैं, सभी में मेहनत तो सेम ही लगती है।
ईच वर्क इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, सभी काम इतना ही इम्पॉर्टेंट है, कोई काम के बिना हमारी लाइफ चल नहीं सकती है। मैनी चिल्ड्रन वर्क टू सप्लीमेंट देयर फैमिली इनकम, फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए छोटे होते तब से ही काम करना शुरू कर देते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ एजुकेशन, और हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एजुकेशन, मतलब कि पढ़ाई। अगर हम पढ़ लिख के अच्छे से एजुकेट है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला काम इम्पोर्टेंट कौन सा है? एजुकेशन की पढ़ाई अच्छे से करना। देयरफॉर ऑल चिल्ड्रन आर रिक्वायर्ड टू गो टू स्कूल, इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमें स्कूल भेजते हैं, क्योंकि स्कूल जाने से हम एजुकेट होंगे, अच्छे से पढ़ लिख सकेंगे और बहुत सारे ऐसे काम है जो कर सकेंगे। इसीलिए पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमें मेहनत से करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, सो एक पिक्चर दी है, उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है, तो देखते हैं पेज नंबर 51 पर। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट व्हाट वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल, ऑल्सो मेंशन द प्लेस ऑफ वर्क। तो ये पिक्चर में देखो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोगों को क्या बोलते हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, और उसकी शॉप को क्या बोलते हैं वो लिखना है। सो पीपल कि वो काम वो कौन है, वर्क दे डू क्या काम करते हैं, और जगह का नाम लिखना है। सो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, एक इंसान है जो घर बना रहा है। घर बना रहा है मतलब कि वॉल बना रहा है, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। बट उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उसको बोलते हैं लेबरर, यानी कि मजदूर। पीपल में लिखेंगे LABOURER, लेबरर, मजदूर। काम वो क्या करते हैं? मेकिंग या मेक्स होम, घर बना के देते हैं, और उसकी जगह जो है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, कि वो जगह जहाँ पे वो हमें घर बना के देते हैं उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, और वो लोगों को बोलते हैं लेबरर, यानी कि मजदूर। नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो कॉम्ब ड्रॉ किया है, सीज़र ड्रॉ की है। तो कॉम्ब और सीज़र कहाँ यूज़ होती है? हेयर कट की शॉप पे, जो हमें हेयर कट करके देते हैं तो वो शॉप को क्या बोलते हैं? बार्बर शॉप। फिर वहाँ पे जो हमें हेयर कट करके देता है उसको बोलते हैं बार्बर, यानी कि नाई। बार्बर वो काम क्या करता है? कट्स हेयर, हमारे हेयर कट करता है, और वो जगह जो है उसको बोलेंगे बार्बर शॉप। नेक्स्ट, तो स्कूल बस है। स्कूल बस जो है वो स्कूल ही जाती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं? स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल पे पहुँचते हैं, वहाँ पे स्टडी करते हैं। तो स्टडी कौन करवाता है? टीचर करवाते हैं। तो लिखेंगे टीचर। वो काम क्या करते हैं? स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो एजुकेट स्टूडेंट्स, बच्चों को या स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और वो जगह को बोलते हैं स्कूल। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि हमारे लिए जो कोई गवर्नमेंट से कोई चिट्ठी आई है या कोई लेटर आए हैं तो वो लेटर पोस्ट ऑफिस में आते हैं, और पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन हमारे घर तक पहुंचाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? तो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं पोस्टमैन। वो काम क्या करते हैं? जो चिट्ठी आई है या लेटर आए हैं या फिर कोई पार्सल हमने ऑर्डर किया है, कोई चीज़ ऑर्डर की है, वो हमारे घर तक पहुंचाते हैं। लिखेंगे डिलीवर लेटर्स एंड
पार्सल्स, और वो जगह को बोलेंगे पोस्ट ऑफिस। तो पिक्चर में इतनी शॉप दी है, उसका हमने लिस्ट बना दिया। लोगों को क्या बोलते हैं वो लिखा, वो जगह में काम क्या होता है वो लिखा, और उसको क्या बोलते हैं वो लिखा। ओके, नेक्स्ट, ऑब्जर्व पीपल इन योर नेबरहुड। आपके आसपास के लोगों को देखना है। वॉट डू दे डू, वो क्या कर रहे हैं वो देखना है। वॉट आर दे कॉल्ड, और उसको क्या बोलते हैं वो लिखना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और एक हमें एग्जाम्पल के लिए ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, सो वर्क, कि वो काम क्या करते हैं। एंड वॉट आर दे कॉल्ड, और उसको क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट, ट्रीट पेशेंट, जो बीमार है, जो ठीक नहीं है, उसको अच्छे से देखभाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं डॉक्टर। तो वैसे ही हमारी जो साइकिल है, गाड़ी है, फोर व्हील है, जो कोई भी व्हीकल है, उसको रिपेयर करके जो देते हैं उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिक। सो लिखेंगे रिपेयर कार्स एंड स्कूटर्स। तो जो ये सब व्हीकल रिपेयर करके देते हैं उसको बोलते हैं मैकेनिक, मतलब कि जो गैरेज में काम करते हैं वो। फिर जो दुकान चलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शॉपकीपर। सो रन्स अ शॉप, जो दुकान चलाते हैं उसको बोलेंगे शॉप कीपर। फिर जो हमारे कपड़े स्टिच करके देते हैं उसको क्या बोलेंगे, टेलर। सो स्टिच द क्लोथ्स, तो जो कपड़े सिल के देते हैं उसको बोलते हैं टेलर। फिर जो हमारा घर पेंट करके देते हैं तो उसको बोलेंगे पेंटर। सो पेंट अवर हाउस, तो उसको बोलेंगे पेंटर। ओके, नाउ नेक्स्ट, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग लेटर्स एंड राइट द सेंटेंसेस। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें जो कैपिटल लेटर वाले वर्ड है वो वर्ड में जो स्पेलिंग है वो अनस्क्रैम्बल है, मतलब कि स्पेलिंग इधर उधर हो गया है, जिसको हमें करेक्ट करके सेंटेंस फिर से लिखना है। सो फर्स्ट, द ब्लैंक कट्स हेयर, तो हमारे हेयर कट करके कौन देता है, तो हमारे हेयर कट करके कौन देता है, बार्बर। सो स्पेलिंग क्या होगा, BARBER। सो लिखेंगे द बार्बर कट्स हेयर। बी, द ब्लैंक ट्रीट्स पेशेंट, बीमार है उसको कौन ठीक करके देता है, तो ऑब्वियसली डॉक्टर। सो द डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स। नेक्स्ट, द ब्लैंक रिपेयर्स कार्स एंड स्कूटर्स, तो हमारे व्हीकल रिपेयर करके देते हैं उसको अभी ही बताया क्या बोलते हैं, मैकेनिक। सो द मैकेनिक repairs cars and scooters. Now next, the blank delivers letter and parcels, तो हमारे घर तक जो लेटर है और पार्सल है वो कौन पहुंचाता है, तो कौन पहुंचाता है, पोस्टमैन। सो द postman delivers
लेटर्स एंड पार्सल्स। नाउ नेक्स्ट, द ब्लैंक मेंस शूज़। तो हमारे शूज़ जो है वो कहीं से टूट गए हैं या कुछ हुआ है तो उसको ठीक करके जो देते हैं, तो उसको गुजराती में तो या हिंदी में हम मोची बोलते हैं, बट उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉबलर। सो द COBLER कॉबलर मेंस शूज़। Now 52. Question number 4. Identify the professionals who use the following for their occupation. तो हमें कुछ पिक्चर दी है, तो ये पिक्चर से हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये काम कौन सा होगा। ये तो सोइंग मशीन है जिससे कपड़े स्टिच होते हैं, तो कपड़े स्टिच करके देते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभी ही हमने लिखा क्या बोलते हैं, टेलर। तो ये मशीन कहाँ पे यूज़ होती होगी, टेलर में। लिखेंगे टेलर। बी, तो ऑब्वियसली ब्लैक बोर्ड कौन यूज़ करते हैं, टीचर यूज़ करते हैं, तो इसीलिए लिखेंगे टीचर की काम क्या होगा इसका, टीचर। सी, तो ऑब्वियसली इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। जो हमें कौन चेक करता है, हमारी बॉडी, डॉक्टर चेक करते हैं, तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं। लिखेंगे डॉक्टर। डी, तो ये जो बॉक्स है ये लेटर बॉक्स है। लेटर बॉक्स कौन यूज़ करते हैं, पोस्टमैन यूज़ करते हैं। तो पोस्टमैन जहाँ से यूज़ करते हैं तो लिखेंगे पोस्टमैन। फिर ई, तो रिक्शा जो चलाते हैं उसको ऑटो रिक्शा ड्राइवर बोलते हैं। रिक्शा जो चलाते होंगे उसको हम बोलेंगे ड्राइवर। एफ, तो वेजिटेबल्स बेचते हैं, तो वेजिटेबल्स जो बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेंडर्स बोलते हैं। तो लिखेंगे VENDORS, वेंडर्स। जो सब्जी मार्केट में वेजिटेबल्स बेचते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं उसको ड्राइवर बोलते हैं। स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं उसको डॉक्टर बोलते हैं। जो ऐसी सोइंग मशीन यूज़ करते हैं उसको टेलर बोलते हैं। ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं उसको टीचर, और लेटर बॉक्स यूज़ करते हैं उसको पोस्टमैन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वर्क डू योर मदर एंड अदर लेडी मेंबर्स ऑफ योर फैमिली डू एट होम। तो आपके घर पे आपकी मम्मी और उसके अलावा बाकी जो घर में लेडी है, जो फीमेल है, वो क्या काम करती है। डू यू थिंक दे शुड बी पेड फॉर इट, इफ़ सो वाई। तो आपको लगता है कि आपकी मम्मी और दूसरी आपके आंटी दादी जो भी है वो काम करते हैं, उसके लिए उसको पैसे मिलने चाहिए। अगर यस तो क्यों मिलने चाहिए। बट ये क्वेश्चन अभी आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए ओमिट करना है। नाउ 53, क्वेश्चन 6, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। तो हमें सेंटेंस दिया है, उसकी हेल्प से वो काम क्या करते होंगे वो हमें लिखना है। फर्स्ट, हु टेक्स योर ऑर्डर इन होटल। हम होटल में खाना खाने जाते हैं, तो ऑब्वियसली होटल के किचन से हम अपना खाना खुद तो लेके नहीं आते हैं, हम ऑर्डर देते हैं, तो वो हमें हमारा ऑर्डर जो खाने का दिया है वो हमारे टेबल तक पहुंचाते हैं। तो होटल में जो हमारा ऑर्डर लेते हैं उसको बोलते हैं वेटर, या तो हम उसको सर्वेंट भी बोल सकते हैं। बी, हु पुल्स अ रिक्शा। रिक्शा कौन चलाता है, तो रिक्शा जो चलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइवर। सो क्या लिखेंगे, ड्राइवर। सी, हु फ्लाइज एन एरोप्लेन। तो एरोप्लेन कौन उड़ाता है, तो एरोप्लेन जो उड़ाते हैं उसको बोलते हैं पायलट। डी, हु ड्राइव्स अ कार। तो कार कौन चलाता है, तो कार चलाते हैं उसको भी हम बोलते हैं ड्राइवर। जो रोड पे व्हीकल होते हैं वो चलाने वाले को बोलते हैं ड्राइवर, बट जो एरोप्लेन उड़ाते हैं उसको हम बोलेंगे पायलट।
हु कुक्स फूड इन होटल? होटल में खाना कौन बनाता है? तो होटल में तो सबकी मम्मियाँ खाना बनाने नहीं जाती है, तो होटल में जो खाना पकाता है उसको बोलेंगे शेफ। सो शेफ। नाउ क्वेश्चन 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन के आंसर नोट डाउन करने हैं। फर्स्ट, व्हाई डू पीपल नीड टू वर्क? तो लोगों को काम क्यों करना चाहिए? तो देखो, काम करने से एक तो हमें हमारा जो पूरा दिन है वो अच्छे से स्पेंड हो जाता है, फिर हम जो काम करते हैं उसके लिए हमें मनी पैसे मिलते हैं और हमें नई नई चीज़ें भी सीखने मिलती है, तो इसीलिए हम काम करते हैं। तो सबको काम करना चाहिए क्योंकि उसमें से हमें नई नई चीज़ें सीखने मिलती है। तो लिखेंगे बिकॉज वी लर्न न्यू थिंग्स। हमें नई नई चीज़ें सीखने मिलती है। फिर पैसे कमाने के लिए ऑन द मनी, पैसे कमाने के लिए भी हमें काम करना चाहिए। बी, व्हाट इज़ लेजर टाइम? सो लेजर टाइम जिसको हम सिंपल वर्ड में बोलते हैं रिसेस, तो लेजर टाइम के किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम? और आप अपने लेजर टाइम में क्या करते हो ये लिखना है। तो लेजर टाइम मतलब होता है फ्री टाइम, कि मतलब वो टाइम में हमें कुछ भी काम नहीं करना है, वो सिर्फ हमारे लिए है। तो हम स्कूल जाते हैं तो हमारा फ्री टाइम जो होता है वो कौन सा होता है? रिसेस टाइम होता है, जिसमें आप लोग जो घर से लंच बॉक्स लेके आए हो वो खाते हो, फिर अपने फ्रेंड से बातें करते हो, तो वॉशरूम जाते हो, तो ये सब फ्री टाइम में करते हो। सो लेजर टाइम मतलब लिखेंगे लेजर टाइम इज फ्री टाइम, कि फ्री टाइम जिसमें हमें कोई काम नहीं करना है, वो टाइम सिर्फ हमारे लिए है, उसमें हमें जो मन है वही काम करना है। और आप अपने लेजर टाइम में क्या करते हो? तो आप तो स्कूल जाते हो तो आपको रिसेस टाइम ही फ्री टाइम मिलता है। सो आपको लिखना है आई spend my leisure time with my friends and eat my lunch बॉक्स। तो लेजर टाइम मतलब होता है फ्री टाइम। मैं अपना फ्री टाइम अपने फ्रेंड के साथ स्पेंड करता हूँ और वो टाइम में मैं अपना लंच बॉक्स भी खाता हूँ। ओके, सो ये यहाँ पे आपको ये आंसर नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आज का होमवर्क है कि आपको जो ये अभी एक्सरसाइज करवाई है वो सारी एक्सरसाइज आपको आपकी ईवीएस की वर्कबुक में कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।